हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में जो एमएलसी का चुनाव हुआ तिरहुत में। और तिरहुत में बहुत बड़ा खेल हो गया। जेडीयू पहला, न दूसरा, न तीसरा, चौथे स्थान पर पहुंच गई। दूसरे स्थान पर प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर की पार्टी से जिन्हें टिकट नहीं मिला था वो पहले स्थान पर जीत हासिल कर लिए। तिरहुत में ये बहुत बड़ा खेल हुआ। शिक्षकों का जो नेता, शिक्षक नेता के रूप में उभरे थे, जिन्हें के पाठक ने उन्हें हटा दिया था। हालांकि हम कल इस पर वीडियो बना लिए थे कि कैसे उन्होंने जीत हासिल की, क्या नाम था, कौन कौन से जिले आते हैं, क्या वोट समीकरण बना, ये सारी पर वीडियो मैंने कल बना दिया। पिछले वीडियो पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि जो एनडीए में आजकल दरार हो गई है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गई तिरहुत विधानमंडल का चुनाव के बाद। जी हाँ, एनडीए में दरार फट गई। एनडीए के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस चुनाव में विश्वासघात की बात चल रही है और धन्यवाद ज्ञापन कटाक्ष के रूप में कर रहे हैं। जी हाँ, एनडीए से यहाँ उम्मीदवार थे जेडीयू की अभिषेक झा। अभिषेक झा जो पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में रह चुके हैं। और हालांकि इस बार एनडीए की तरफ से चिराग पासवान, बीजेपी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और जीतन राम मांझी पार्टी की, हम चारों पार्टी के रहने के बाद चौथे स्थान पर आया एनडीए का कैंडिडेट। और ये सबसे सर्वनाश हार थी, क्योंकि अभी हाल ही में विधानसभा उपचुनाव में एनडीए जिस प्रकार से परफॉर्मेंस किया था बिहार में, काबिले तारीफ थी। लेकिन जैसा ही चुनाव में हार हुआ तो इस पर आरजेडी के नेताओं ने आरोप प्रत्यारोप लगाना भी शुरू कर दिया। जिसे इस्लामपुर के विधायक रोशन जी ने पूरे बीजेपी पर लगाया कि पढ़े लिखे लोगों ने जेडीयू को नकार दिया है, अब आरजेडी की सरकार आएगी। इस प्रकार से आरोप भी लगना शुरू हो गया। हालांकि इस इलेक्शन का उस प्रकार से उतना कोई मायने नहीं है, क्योंकि इसमें जनता सीधे तौर पर वोट नहीं करती है। इसमें ग्रेजुएट छात्र हों या फिर शिक्षक हों, वे लोग वोट करते हैं। तो इस चुनाव का मतलब हम जानते हैं कि अभिषेक झा का हारने का कारण क्या और क्यों उन्होंने आरोप लगाया। एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा कि जो हमारे सहयोगी दल है, एनडीए के सहयोगी दल हैं, उन्होंने जो कॉल नहीं उठाए हमारा, उनको भी धन्यवाद। जो हमें सहयोग नहीं किए, अंदरूनी तौर पर विश्वासघात कर दिए, उनको भी धन्यवाद। इस प्रकार से उन्होंने अपने सहयोगी दलों पर ही कटाक्ष किया। और सहयोगी दल क्या, जेडीयू के अंदर ही एक समझौता नहीं था, जेडीयू के अंदर ही विरोध था। जी हाँ, जेडीयू के मौजूदा शिवहर से सांसद जो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत ही आता है, लवली आनंद के पति आनंद मोहन खुद अभिषेक झा के उम्मीदवारी का विरोध कर रहे थे। और उन्होंने बताया कि राजपूतों के साथ विश्वासघात हुआ। नीतीश कुमार, हालांकि नीतीश कुमार से उनकी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन अभिषेक झा को उनके खिलाफ बताया कि उनके पसंद के उम्मीदवार नहीं थे, और इसीलिए चुनाव में वो खुलकर अभिषेक झा का विरोध में रहे। साथ ही चिराग पासवान के पुराने सहयोगी एक, वो खुद निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। यहाँ बहुत ही एनडीए के भीतर ही बीजेपी का सपोर्ट माना जा रहा था कि जो अभी वहाँ से एमएलसी चुनाव जीते हैं उनके प्रति था, और इसलिए वो चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी भी जेडीयू के कैंडिडेट अभिषेक झा को नहीं सपोर्ट कर रही थी। हालांकि इस क्षेत्र से पिछले 2002 से अब तक देवेश चंद्र ठाकुर, जाति से ब्राह्मण हैं, वो जीतते आ रहे थे। हालांकि अब वो सीतामढ़ी के सांसद बन गए, लेकिन उनके विवादित बयान जो इलेक्शन के बाद दिए थे, और फिर उनका ना उपस्थित होना, क्योंकि वो इस इलेक्शन में ये नहीं होता है जनता के साथ जाना, कांटेक्ट करना और वोटिंग प्रोसेस हो जाएगा। इसमें जो जितना करीब जाता है, जो इसके बारे में एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ जानता है, वही इस इलेक्शन को जीत सकता है। और अभिषेक झा भी नया युवा राजनीतिक में आए हैं, और नीतीश कुमार ने उनकी उम्मीदवारी को पहले ही घोषणा कर दी थी, और नीतीश कुमार के काफ़ी करीब बन गए थे। जेडीयू के प्रवक्ता भी हैं, अपने बातों को न्यूज़ चैनल के माध्यम से जेडीयू के प्रति रखते भी हैं, तो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हो गए थे, और इसलिए वो इलेक्शन में, चुनाव में उन्हें टिकट दिया गया था। और कहा यह जा रहा था कि देवेश चंद्र ठाकुर भी ब्राह्मण थे और ये भी अभिषेक झा भी ब्राह्मण है, तो इस बार अभिषेक झा को आराम से यहाँ से जीत मिल जाएगी। किसी ने सोचा नहीं होगा कि अगर ये हारेंगे भी तो दूसरे या तीसरे स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे, लेकिन ये चौथे स्थान पर आना सभी की सोच से ऊपर था। क्योंकि कोई नहीं सोच सकता कि एक सत्ता दल के नेता जो अभी फिलहाल सत्ता में है बिहार में, और वो एक एमएलसी चुनाव में चौथे स्थान पर आएगी और निर्दलीय वहाँ से चुनाव जीत जाएगा बंशीधर, और दूसरी ओर आरजेडी तीसरे स्थान पर चलेगी, और दूसरे स्थान पर प्रशांत किशोर, जिनकी लेकर काफ़ी अफवाहें और चर्चाएं हो रही थी लोक विधानसभा उपचुनाव के बाद कि प्रशांत किशोर की 2 जगह जमानत जब्त हो गई, 2 जगह बुरी तरह हारे, तो प्रशांत किशोर की पार्टी नाकामयाब हो गई। हालांकि इस एमएलसी चुनाव में प्रशांत किशोर ने मैनेजमेंट के दम पर यह दिखला दिया कि वो अभी राजनीतिक से बाहर नहीं गए हैं, बिहार की राजनीतिक में बरकरार है। हाँ, भले ही चुनाव हार जाए, क्योंकि वो उस पार्टी बनने के बाद, जनसुराज बनने के बाद उसका पहला इलेक्शन था, और इससे जनसुराज ने भी अपनी दम और ताकत का एहसास करवा दिया बिहार की राजनीतिक में। हालांकि जो अभिषेक झा की हार हुई, उसको लेकर गहन चिंतन बैठक होगी एनडीए में, और ये
बात तो तय है कि एनडीए में एकता नहीं थी। बीजेपी किसी और को सपोर्ट कर रही थी, जेडीयू के अंदर ही टूट थी। चिराग पासवान के खुद एक कैंडिडेट आ गए थे जो पहले उन्हीं की पार्टी में था, तो सभी में एकता एकत्रितता नहीं थी। ऐसे अगर इतना एकता रहती तो इतना कम वोट से तो नहीं हारते, हारते भी तो बहुत कम मार्जिन से हारते। और एक निर्दलीय व्यक्ति जिन्हें के पाठक ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था, वो चुनाव में जीत गए और शिक्षकों की मांग को लेकर। ये बहुत बड़ी खबर बिहार में बन रही है। तो इस वीडियो को आपको कैसा लगा ये वीडियो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।